आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। शाबाश, टाइम ज्यादा लगा दिया यार, इतना टाइम थोड़ी ही लगेगा इसमें। पेन कॉपी यूज करनी नहीं थी आपने, पेन कॉपी यूज थोड़ी करनी थी इसमें। सौ 800 ऑप्शन में है क्या? तो 800 आंसर आएगा। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। कल भी मैंने बताया था, देखो हानि है और फिर कहां पहुंचा है? प्रॉफिट पर। तो कितने परसेंट कवर किया है टोटल? मैं आपसे पूछूं तो बताओ। 25%। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। क्या क्वेश्चन था, क्या आप मेरे को बता सकते हो? क्वेश्चन था कि 10% क्या हुआ पहले? हानि माइनस का, और वो प्लस पे चढ़ा कितने पे? 15% पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये पास होने की लाइन है, ठीक है। ये कितने हैं आपके? क्रय मूल्य है आपका, ठीक है। और पीछे था 10 और आगे कितना गया? 15। तो यहां से यहां तक जाएगा तो कितने कवर करेगा? कितने परसेंट? टोटल कितने परसेंट ज्यादा पर चीज को बेचेगा? तो आप कहोगे सर ये बेचेगा 25% ज्यादा पर, ठीक है क्या? प्रतिशत में 25 है और वास्तव में कितना? 200। बहुत बढ़िया। तो 1% का मान है 25 200 और 100% का मान कितना आ जाएगा? 800। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा रे? 800 रुपए, ठीक है। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन सभी ने पहले लिखना है, फिर ये पूछते रहोगे आप क्लास के बाद क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन लिखो। प्रत्येक क्वेश्चन में बोल भी देता हूं, कोई गल नहीं है, मैं बोल भी दूंगा। और बताओ, और सब बढ़िया? सब घर लेके आओ कभी उनको भी। ये लो भाई, क्वेश्चन लिखना है सभी ने पहले, ठीक है। एक दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर एक बार 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि पुस्तक का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपए है तो एमआरपी क्या होगा? तो वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। हैं? अच्छा, तो 3/25 आ जाएगा, 12%। ये बात भी बतानी पड़ेगी आपको, कमाल हो जाएगा फिर तो। डिस्काउंट की क्वेश्चन कल करवाए थे ना? बोलो हाँ या ना, मिलकर बोलो। तो एक क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं, 10% और 20%, दो डिस्काउंट दिए तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन था ना? ऐसा ही था। तो मैंने बताया था यूं कर लेना, इसको लिख लेना 9/10 और इसको लिख लेना 4/5, और दोनों की गुणा, क्योंकि सक्सेसिव है ना, डिक्रीमेंट है, क्रमबद्ध घटत होती है। और 9 चौके 36 और 10 पंजे 50। इसका मान पहले था तो अब इसका मान आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप यहां गुणा में कर लो, पहले कितना था और बराबर में बाद में कितना है वो आ जाएगा, ठीक है। कीजिए भाई, फिर मैं समझा देता हूं आपको। चलो क्लास में है, बाद में बात करना। हम्म। 3000। हाँ मोहित, अरे पहले तो देखो, एक डिस्काउंट कितने का है? 20% का, और दूसरा कितना है? 12% का। मैं दोनों तरीके बताता हूं। 20% डिस्काउंट कितना लिख दूं? 4/5
5, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? दूसरा डिस्काउंट कितना है? 12% कितना होता है पहले ही बताओ? 12/100, और 12/100 को सोल्व करोगे तो 4 से कटेगा, 4 × 12 और 25 के 100, मतलब यूं लिख सकते हो 3 और बाद में कितना 25। 25 की चीज कितने में बिकी? MRP 25 था तो 3 का डिस्काउंट हो गया, कितने बिकी भाई? 22/25। यहां तक कोई डाउट है? इतना तो कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। बराबर लिख दो 22 चौके 88 और 25 पंजे 125। अब सुन लो ध्यान से, यदि वस्तु पर MRP 125 था, कितना था रे? 25, तो कितने की बिकी है? कितने की बिकी है? 88 की, लेकिन आखिरी विक्रय मूल्य है कितना? 704। तो 88 का मतलब 704 है, तो एक का मतलब कितना होगा? 704/88। किसका मतलब? 100। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो मैं समझा रहा हूं ना। इसको इससे काटेंगे तो कितने पे कटाइए ये बताओ मेरे को, कितने पे कटेगा? तो ये कटेगा आपका 8 8 64, 8 8 64 इस पे कटेगा ये 88 8 704, और 125 × 8 कितना होगा? 25 8 200, 1000 आएगा इसका। 25 8 200, 1000। पहले इसको समझो, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों की शक्ल देख के मेरे को ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया था क्या इस सवाल में। अरे था क्या मेरे भाई? आप 704 को देख के डर गए, 12% को देख के डर गए, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। 5 की चीज कितने में बिकी है? 5 की चीज कितने में बिकी है? 4 में, और 25 की चीज 22 में। यूं समझ लो। अब मैं दोबारा से बताता हूं आपको ये चीज, ठीक है? और अच्छे से समझाता हूं, पहले फिर उस चीज को याद करना। 100 रुपए की चीज थी, तो पहला डिस्काउंट कितना दिया? 20% का, तो कितने की चीज बिकी है? 80 की। अब फिर डिस्काउंट कितने का दिया? 12 का, तो 12 और नीचे कितना? 100, 0 से 0, 12 8 96, 9.6 का डिस्काउंट और दे दिया, तो 80 में से 9.6 घटाओ, कितना आएगा? 80 में से 9.6 हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 70.4। अब देख लो ध्यान से, ये परसेंट में वैल्यू आ गई। 70.4 का मान आपके पास कितना गिवन है? देखो 100% की चीज थी, पहले 80 में बेच रहा था, फिर एक डिस्काउंट और दिया तो कितने में बिक रही थी? 80 में से 9.6 घटा दिया, क्योंकि 12% होता है 80 का, 12% 9.6, तो 9.6 घटाया, कितने की बिकी? 70.4 की। लेकिन ये तो प्रतिशत में है, वास्तव में कितने की बिक्री है? 704 में। तो 70.4% का मतलब 704 है, तो 1% का मतलब कितना आएगा? तो आप क्या कहोगे? 10 आएगा, चेक कर लेना। और 100% का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 1000 आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो आप यहां देखो, अब देखो 20% कितना? 4/5। फिर ये 80% ही तो है, ध्यान से समझोगे तो ये कितना है? 80% ही है मेरे भाई, ध्यान दो इसके ऊपर। 80/100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, उसके बाद उस 80 का हमने 12 हटा दिया पहले ही, पीछे कितना रह गया? 12% 100 में से घटाओगे तो कितना रह गया? 88%। मैंने यहां 88% लिख दिया, और 88% आप बताओ होता कितना है? 4 से काटो 22 और 25, मैंने 22/25 लिख दिया। ठीक है, 22 चौके 88 और 25 पांजे 125। 125 की चीज 88 में बिकी है और वास्तव में 704 में बिकी है। कितने पे कट रहा है ये? मेरे को ये बताओ। 8 पे कट रहा है, तो 25 का मतलब कितना? 125 का मतलब आ जाएगा 125 × 8। आंसर विल बी 1000। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन जरूर दिया था आपको। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, करवाया भी था। तरीके से आंसर बताना है, तुक्का नहीं लगाना है किसी ने भी, अदरवाइज मैं पूछ लूंगा आंसर इसका क्यों हुआ ऐसा। क्वेश्चन लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखो ताकि नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, हमेशा पढ़ोगे तो फायदेमंद होंगे वो नोट्स। बस
2 लाइन में आंसर कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज कर लिया 2 दिन के बाद भूल जाओगे, इसलिए अच्छे नोट्स बनाओ अपने। एक व्यापारी 30 वस्तु के अंकित मूल्य पर, भाई एक थोक दुकानदार के पास गया, एक दुकानदार बोला भाई वस्तु लेनी है, बोलो 30 वस्तु ले ले, तेरे को 33 मिलेंगी, आया ना, 30 ले ले, तेरे को 3 फ्री मिलेंगी, ठीक है, एमआरपी पर मिलेंगी। लेकिन अब उसका लाभ प्रतिशत बताइए, दुकानदार का जिसने खरीदी है ना, उसका वहां से कितना लाभ है, सीधा सा ये बताइए। विक्रेता से उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ तो भाई देखो, आप कहोगे इसने कितने रुपए दिए हैं, ठीक है, लाभ उसी पर होगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं, कल एक बात बताई थी, लाभ या हानि। 9 से 1/9 है ये, 11 से 1/9 है ये, 20%। आप ये बताओ, आप लोगों ने कल क्लास नहीं लगाई, अब आप कभी ये बताओगे, कभी ये बताओगे, बार बार बदलोगे आप अपना आंसर, क्योंकि मैंने कहा था लाभ या हानि हमेशा, ठीक है क्या। अब आप ये बताइए, 1000 ग्राम की जगह है, मैंने बताया था दुकानदार ने कितना दिया था, तो उसने दी चीज कितनी थी, 800 ग्राम, तो पैसे वो 800 ग्राम का ही दे के आया था ना, 1000 ग्राम का थोड़ी बताएगा, दे के तो आया था 1000 ग्राम का, लेकिन दिया कितना उसने, 800 ग्राम, तो उसने पीछे कितना दिया था, 800 ग्राम के हिसाब से पैसे दिए थे, तो लॉस और प्रॉफिट किस पर रहेगा, 800 पे। ऐसे ही आप ये बताओ, उसने खरीदी कितनी, 30, और उसने उसको मिली कितनी, 33, कितना प्रॉफिट हुआ। अब वो जो पैसा देगा वो 33 का देगा कि 30 का, 33 का क्यों देगा, पैसा तो उसने 30 का दिया है, 30 वस्तुओं के एमआरपी पर उसको 33 मिल रही हैं, तो उसने 30 का पैसा दिया है। आप मान लो एक का 1 रुपया है, एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी है, तो 30 कितने में खरीदी है, कितने में खरीदी है, 30 में खरीदी है, तो 3 रुपए का फायदा हुआ 30 पर और गुणा में, तो बस हो गया आपका आंसर विल बी 10%। करके दिखाओ क्वेश्चन, और मैं बोलता हूं। एक दुकानदार एक थोक विक्रेता से 9 वस्तुओं की खरीद पर 10 वस्तुएं प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत, हर चीज है ना, देखो समझ के करनी है। मैं सारे के सारे ट्रिक भी बता सकता हूं आपको, मैं रटवा भी सकता हूं, लेकिन मैथ है ये, समझना पड़ेगा तभी याद रहेगा। उसको 10 मिली और 9 खरीदी, तो प्रॉफिट 1 का हुआ किस पर, 9 पर। अब तो नहीं बोलोगे नेक्स्ट सवाल को कभी भी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन लिख लो, पूरा टाइम मिलेगा आपको, डायरेक्ट आंसर मत करो। फिर कह रहा हूं मैं, नोट्स बनाओगे तब एक टाइप का कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास नोट्स के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। रैंडम करवाऊंगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे मैथमेटिक्स। टाइप वाइज क्वेश्चन इसीलिए करवाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को उतारो, उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करो, समझ में ना आए हो तो दोबारा से पूछो। पता नहीं आंसर तो मेरे को भी आता है तो भी उसको करो भाई, कोई इतनी जल्दबाजी कहाँ है, कहाँ जाना है आपको, सभी को एक ही जगह पे जाना है। चाहे बुलेट ट्रेन में बैठ जाओ, चाहे एयर से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, सॉरी ट्रेन से, बस से, कहाँ जाना है तो टाइम है, सभी को उतना ही मिला है। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70, कितना बचाओगे आप टाइम, क्या करोगे टाइम बचा के। टाइम बचाने के चक्कर में बहुत से लोग बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, सही बात है ना, टाइम बचाने के चक्कर में गए हैं वो, उनकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए तो जल्दी गए। आ जाओ भाई, 8 वस्तु और 10 वस्तु तो फ्री मिली हैं, किस पर, 8 पर, और गुणा में 100, और ये कितना बनेगा, 1/4। आंसर विल बी 2, 5, 25%। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं था, प्रतिशत का मान लो इसको आप, चाहे लॉस एंड प्रॉफिट का,
लाभ लिखा देख के आप इसको कह दो कि ये लाभ आने का है, प्रतिशत को देख के आप कह दो प्रतिशत का है। वैसे सिंपल सवाल है बहुत। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का सवाल है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। सवाल आसान सा है। तो 100 आंसर आया, 300 आ गया, क्या बात है। आराम से क्वेश्चन लिखो, आराम से आंसर करो, अदरवाइज 1 घंटे में आपको मैं 50 क्वेश्चन करवा जाऊंगा, फायदा नहीं होगा उनका कोई। फायदे के काम करोगे, ठीक है। मैंने काफी टाइप्स करवा दी हैं, सारी करवाई नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सारी करवा दी, कुछ आप खुद करके देखो, कोई डाउट है पूछो। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सोमवार को नया चैप्टर हमारा शुरू होगा, ताकि कोई नया बच्चा है इसको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाने की। मैथ्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो समझना पड़ेगा। इतनी देर लगा दी, देखो मैं कैसे करता हूं सवाल को, आप भी वैसे ही करना, ठीक है। उसने ए का क्रय मूल्य दे रखा है या लास्ट में जिसने खरीदा उसका क्रय मूल्य दे रखा है। ए का दे रखा है ना, देखो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना, आपको यूं लिखना है ए बी सी, 3 बंदे ही है ना, और लास्ट में डी का दे रखा है तो लास्ट में यूं लिख दो। अगर लास्ट में सी दे रखा है तो यहां से लिख दो, ए का दे रखा तो ए का यहां लिख दो, डी का दे रखा है तो डी का यहां लिख दो। अब समझोगे अच्छे से। देखो ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफे पे बेचता है, और लास्ट में क्या पूछा है, ए ने इसके कितने रुपए दिए थे, ए का क्रय मूल्य बताइए, तो हम ए का ए ही मान लेते हैं। अब आगे लिखो क्या लिखा उसने, देखो अगर 100 की चीज थी तो 20% ज्यादा में बेच दी ना ए ने, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो आप चाहे 120/100 लिख लो और चाहे 6/5, कैलकुलेशन बच गई, हमने लिख दिया 6/5। अब ये जो वैल्यू है ना, ये क्रय मूल्य किसका है, बी का है। बी ने आगे पास कर दी, वो बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दी, ये बी का था, इसके ऊपर 25% प्रॉफिट और लगा दो, तो 25 1/4, 4 की चीज कितने में, 5 में, तो ये लो। अब सी ने इसके, किसने, डी ने इसके कितने पैसे दिए, अच्छा सी ने ही दिए हैं, सी को बेच देता है, सी ने इसके 450 रुपए दिए, ये सी के लिए बन गया ना क्रय मूल्य, और सी के लिए दे भी दिया, कितना दे दिया, 450। इतने में सी ने खरीदी है और सी का क्रय मूल्य कितना है, 450। कैंसिल आउट कर लो, 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 से काटा तो 150, ए का मान कितना आ गया, 15 दूनी 30, कितना आ रहा है मेरे भाई, 300 आंसर होगा। और करेंगे क्वेश्चन, अभी टेंशन मत लो, इसका आंसर इतना आसान है, बी का पूछेगा तो ए का कितना है रे, बोलो 300, तो ए ने बी को कितने में बेची है, 20% पर, कितना था 6/5, 5 6 30, 6 6 36, कितना आएगा, ठीक तो है ना, 360 में। ए ने 300 रुपए में खरीदी थी, ए ने 20% ज्यादा में बेच दी, बी को कितने में बेची, 360 में। अब आप कहोगे जी
तो फिर बी ने कितने में बेची आगे, बी ने 25% प्रॉफिट पर बेची, चौथा हिस्सा और प्लस कर दो इसका, चौथा हिस्सा कितना बनेगा 90 और जोड़ दो इसके अंदर, कितने में बेची 450 में। यही तो है, बोलो है कि नहीं है इतना आंसर। दूसरा तरीका और समझो भाई, ये लो ए ने ए रुपए में खरीदी थी, ए ने बी को दी 20% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा 120% पे, उसने फिर उसको कितने में बेची 25% लाभ पर, तो 125 बटा, तो नूना तो ये तो वही और कौन सा तरीका है, एक भी से तीनों लिखते तो एक में 100% मान भी दूसरा ए बी सी क्या किया और ये से पहले ये हार्ड सवाल था, ये तरीका हार्ड तो नहीं है, नहीं ज्यादा टफ तो नहीं था ये, ज्यादा टफ है शायद, हो सकता है लो भी। ए का मान लेता हूं मैं, बात तो वही है 100%, ए का क्रय मूल्य कितना था रे, आवाज नहीं आई, तो ए देखो कितना हार्ड बनेगा सवाल, बी कितने में बेचेगा, बी कितने में खरीदेगा, सी कितने में खरीदेगा 120 का 125% काटो, काटो भाई काटो, 120 का 125%, 4 से काट दिया, 4 × 12, कितना आ गया, सही तो है ना, ये 150% हो गया, ठीक है, तीनों का आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, आप रेशियो बना लो, ये लो 2 से कटेगा, ये 5 ये 6 और ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से 10 से 12 15, 15 का मान है 450, तो 15 तिये 45, कितने गुना है 30 गुना, तो ये कितना हो गया, आसान है ना ये तरीका भी, यस सर, क्या आसान है इसका तरीके का, चलो इससे कर लो, फिर इससे कर रखा है तो इससे कर लो, और भाई इससे करना है तो इससे कर लो, और भाई इससे करना है तो इससे कर लो, और नेक्स्ट पे आ जाओ, ये लो आ जाओ इस पे, पीछे कर रखा हुआ है तो हमने, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पीछे कराए तो नहीं कुछ, टाइम पास है, टाइम खराब कराया, पिछला छोड़ दो। मैं ये कहता हूं एक तरीका मत सीखो सारे, अरे मैंने तीनों करवा दिया आपको, मैंने एक थोड़ी पकड़ा है, मैंने तीनों करवा दिए, और मैं कोशिश करता हूं सारे के सारे करवाऊं। अब अगर कोई सवाल ऐसा होता जो रेशियो से हमारे लिए फायदेमंद होता तो मैं रेशियो से करवाता उसको, मैं उसको उससे नहीं करवाता भाई, ठीक है, तरीके सारे ही सीखो आप, मैथमेटिशियन बनना आपको, ठीक है, हरियाणा में सिलेक्शन लेना है तो, अब ये सोचो कि जी फलाना न्यू करवा था, न्यू करना है, न्यू का चक्कर में नहीं, फलाना का भी करो और दिकड़ा का भी करो, तभी काम बनेगा मैथ्स में, क्योंकि हर सवाल एक तरीके से कभी भी नहीं होगा, पता नहीं कौन से सवाल में कौन सा तरीका हमें लगाना पड़ जाए, ठीक है, कोई सवाल रेशियो का है तो रेशियो से खेलना पड़ेगा, कोई सवाल प्रतिशत का है, अब मैं आपको प्रतिशत को तोड़ना सिखाता हूं, कोई सवाल ऐसा भी आ सकता है जो हम 100 मान के भी करना पड़ेगा, फायदा ही जब हमारा 100 में है तो हम 100 से करेंगे, और रेशियो में हो तो रेशियो में करेंगे, तरीके सारे सीखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, फंस जाओगे मैथ्स में। अब मैं इसको इसलिए सिखा रहा था आपको, देखो सुन लो अब दोबारा से, अगर मैं आपको 25% की जगह है वहां पर 16 से 2/3% दे देता, तो क्या आप इसको 100 में ऐड कर देते, कितना टाइम लगता आपको, कर भी देते, तो आपको आना चाहिए, मैं कहता हूं आना चाहिए, लेकिन ये गांठ मत बांधना कि मैं इसी तरीके से इस सवाल को करूंगा, बिल्कुल नहीं करना, जो फायदेमंद तरीका है उसी से सोल्व करना है, ठीक है, करिए इसको, कितना तो आसान सा सवाल है, ए के लिए पूछा है ना, तो ए मान लो ए का 25% 5/4, बी ने सी को दिया 10% नुकसान पर तो 9/10, और सी ने डी को लाभ पर बेचा तो 6/5, और बराबर 540, 5 से 5 घट गया, 9 6 54 10, मेरा तो आंसर भी आ गया, आप लोगों का पता नहीं, ये लो है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, आप बनाते रहो इसकी राम कहानी, अरे प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि 10-20 सेकंड में आंसर आए आपका, कहां आपका ध्यान है, मेरी मान के एक बार मेरे से बढ़िया तरीके से मैथ करो आप, ठीक है, मैं कहता हूं उस हिसाब से चलते जाओ, मैथ्स की गारंटी मेरी है, इंग्लिश की गारंटी मेरी है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने के लिए मैं बहुत हूं। कितनी देर में आया तेरा, क्यों आया,
हैं? हाँ तो वही तरीका से काट दो ना, देखा ठीक करो माँ किसू करूंगी उसे तरीका से, है ना। चलो कोई बात नहीं, करो करो कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए आंसर। नींद आया है तो सो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टेबल टेढ़ा करके लगवा देंगे। अबे मोहित सवाल आ गया था मोहित, पक्का दोबारा बताऊं क्या विक्रम? हाँ अभी बताता हूँ, तो अभी आया है तो तेरे को बताना पड़ेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, कहे तो मिटा दूं। मैंने ए का मान ए लिया है, क्यों लूंगा मैं? हम्म, अभी अभी बता देते हैं आपको क्या रखा है मैंने। ए जो आदमी था ना, उसने वस्तु बी को बेच दी। ए आदमी का नाम है मोहन, आदमी का नाम है ना, मैंने न्यू मान लिया कि मोहन इसकी वैल्यू है। उसने, अरे ए कोई व्यक्ति है तो ए रुपए में खरीदी थी, हम ये मान लेते हैं। क्यों हम एक्स वाई जेड माने, हमने क्या मान लिया, ए रुपए में वस्तु ए ने खरीदी थी, ठीक है। फिर ए ने बी को कितने परसेंट पे बेच दिया, तो कितने बेची, कितने परसेंट पर, 125%। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 125%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का खुद का मान कितना था, 100%। हाँ वैसे बना दिया, डाउट हो गया, अब डाउट क्लियर हो गया ना। फिर क्या कहा उसने, फिर ये तो बी ने ली है, बी ने आगे किसी को चेप दी, कितने में चेपी, 10%। अब इसने चेपी कहां से, इसने तो बेचारे ने नुकसान खाया है 90% पर, फिर उसने 120% पर। सक्सेसिव इंक्रीमेंट जहां लगेगा वहां ऐसा होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो ऐसा ही होगा। और ये जो सारा मान आ गया ना, ये आया आपका इसका 540 का। समझना पड़ेगा, मैंने रट के नहीं लिखा ये चीज, मैंने समझ के लिखी है, समझने आपने भी समझनी पड़ेगी। अब मैंने कहा प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 लिख दिया, हट गया, नीचे 100 लिख दिया, हट गया, नीचे 100 लिख दिया, हट गया सारा कुछ। अब 0 0, ये 6 और ये 5, 0 0, ये 25 5 और 25 चौके 5 से कट गया 5, और कुछ कटेगा क्या, 2 नहीं, वैसे काट लो। अब काटने के बाद देखो 9 छिके 54, और इधर लेके जाओगे तो भाग में आएगा, सीधा काट दो 10। अपने को टाइम बचाना है ना भाई, तो ये कटा नहीं था, ये 4 यहीं पे है, तो 40 गुणा 10 कितना आ गया, 400। मैंने आपको इस, यार एक बात बताओ, जब ऐसे ही सवाल करोगे तो फिर हमने शुरू से परसेंटेज को तोड़ना सीखा है, वो क्यों सीखा फिर है, बताओ। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ए 25% कितना होता है, ये बताओ, 1/4, 4 की चीज कितने में बेची, 5 में, सिंपल सी बात है। तो हम कैलकुलेशन, भाई ये तरीका जो है कैलकुलेशन बचाएगा, कैलकुलेशन बचेगी तो टाइम बचेगा। फिर 20% से उसके बाद 10%, 1/10, 10 की चीज 1 कम में बेची, और उसके बाद 20% प्रॉफिट, 1/5, 5 की चीज 6 में बेची, और इसका मूल्य कितना है 540। वो ये भी कह सकता था कि ए ने इतने में खरीदी, फिर आगे बेची, फिर आगे बेची, फिर आगे बेची, बताइए डी के लिए कितने की है, तो यहाँ ए का मान रख देते हैं हम, ठीक है, और वो डी का लास्ट में आ जाता, काटा पीटी करते तो, ठीक है। ये लो देखो आ गया ना, 9 छिके 54, कट गया, तो ए का मान कितना आ गया आपका। आप कहोगे ऐसा नहीं करेंगे, तो आप यूं कर सकते हो, 5/4, 9/10, और इतना तो कर लिया था ना, 5 से कट गया 5, 9 छिके 54 और 10 चौके 40। बोलो हाँ ना, ऐसा ही है। शुरुआत वाले बंदे के पास 40 रुपए की वस्तु थी, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कितने की होगी, 54 की, और लास्ट में हुई कितनी है वास्तव में, 540 की। तो कितने गुना होगी, 10 गुना, तो 10 गुना का मतलब कितना हो गया, ऐसे भी कर सकते। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो लिखिए क्या है सवाल तुम। हाँ भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर है, सीजीएल में बहुत बार आया है क्वेश्चन, और आप लोगों ने पूरी ताकत लगानी है इसको समझने में, शरीर की जी जान लगाना है, सारा दिमाग यूज करना है इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। और है आसान, एक बार दिमाग में डल गया ना परमानेंट मेमोरी में, तो जब तक क्रैक नहीं होगा ना दिमाग, तब तक आप भूलोगे नहीं।
दिमाग को फॉर्मेट नहीं मारोगे तब तक नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज भूल जाओगे। हर बुक में है, हर बच्चे की डाउट रहता है ये सवाल, और इस डाउट को आज हम कुछ और ही बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम 100 से करेंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है अपने पास, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही आसान तरीके से 100 से देगा, बिल्कुल आसान तरीके से होगा 100 से करेंगे तो। पहले क्वेश्चन लिखने हैं, ये आएंगे आपके पास 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, लिखने हैं प्रत्येक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इतना तैयार करवा दूंगा मैं आपको, अगर आपकी जीके अच्छी तैयार है ना तो आपको हरियाणा में नौकरी से कोई वंचित नहीं रख पाएगा। बस जीके आप अपनी खुद स्ट्रॉन्ग हो, रट्टे मारो, जीके रटने की चीज है। क्लास में हो उसके बाद अपना एक्स्ट्रा 1-2 घंटा निकालो, उसको रटो, जितना रटोगे उतना फायदा है। इंग्लिश मैथ को समझोगे उतना फायदा है। आज तक जितने सिलेक्शन हुए हैं, जिसका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है वही सिलेक्शन लेके जा सकता है, नहीं तो सिलेक्शन लेना भाई साहब बहुत बड़ा काम है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिना मैथ इंग्लिश। अच्छी पकड़ बनाओ, उसके बाद जीके भी अच्छी होनी चाहिए आपके साथ साथ, ऐसा नहीं है कि जीके बिल्कुल तैयार नहीं। क्लास मिस करोगे ना तो भी गड़बड़ होगी, ये क्लास मिस मत करो। हर एक स्टूडेंट मिस रहता है 2-4 दिन में एक बार, ऐसा करोगे ना भाई इसका मतलब आप नौकरी चाह नहीं रहे हो। आ जाओ, बहुत आसान सवाल है, दिमाग यहीं पे रखना सारा एक बार, ठीक है। दिमाग में कुछ फालतू है तो उसको निकाल दो एक बार, है कुछ फालतू नहीं है क्या, करें फिर। एक व्यक्ति 10% दर पर एक वस्तु को बेचता है, यदि वस्तु 100 रुपए की थी कितने की बेचेगा? सही बात है क्या? यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो कम में कितने में खरीदेगा? 90 में। पहले क्रय मूल्य कितना था, अब कितना है? ये भी तो क्रय मूल्य ही है ना, लिख देता हूं एक बार मैं समझने के लिए। इस लाइन को मत पढ़ो एक बार, इसको भूल जाओ। अगर ऐसे ये सवाल है ना, फिक्स सवाल है, अगर ये सवाल है ना, इस लाइन को मत पढ़ना, इसको लास्ट में पढ़ना। अगर वह 10% कम मूल्य पर खरीदता है तो 25% का लाभ होता है। ये बात नोट करना, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य कितना 90 का 25% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा बता सकते हो मेरे को? 25 में 225 12.5 जोड़ दो 25 के अंदर, 25 में 225 22.5 जोड़ दो तो कितना बनेगा आपके पास? 112 पॉइंट। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई मेरे को जल्दी से बता दो, करके देखो ये बात है कि 90 क्रय मूल्य, देखो पहले क्रय मूल्य कितना था तो कितने की बेची, अब क्रय मूल्य कितना तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, तो 90 पर होगा ना। और 90 का मैं लिख देता हूं, 90 का 25%, 25% का मतलब बेटा 4, तो कितना आएगा ये 45 का भी आधा 22.5, 22.5। तो भाई क्रय मूल्य 90 के अंदर लाभ जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 112.5। पहले विक्रय मूल्य कितना था रे और अब कितना है रे? दोबारा समझो, पहले 100% की वस्तु थी, कितने परसेंट पे बिक रही है? बाद में 90% की वस्तु है, कितने परसेंट पे बिक रही है? कितने परसेंट का अंतर है? बिकने में कितने परसेंट का अंतर है? आवाज नहीं आई, 2.5% बोलियो। बिकने में कितने का अंतर है? 2.5% का। और सवाल में कितने ज्यादा का अंतर है? 3 का। 2.5 का मतलब 3 है, तो 1 का मतलब 1% का मतलब 3/2। और हमें तो क्रय मूल्य बताना होगा ना, देखना एक बार। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा?
100, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0, 25 चौके 100, 0, कितना आंसर आ गया? अरे बोलो, करो, पेन को यूज करो, पेन चलाओ जल्दी से। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन घर पे जाते ही भूल जाओ इस सवाल को। इसलिए मैंने पहले बता दी, जो गड़बड़ करोगे ना, मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, याद रखना। इसी तरह करूंगा, मेरे को पता है आप लोग ये लाइन पढ़ोगे और ऐसा सवाल आए, इस लाइन को भूल जाना एक बार, इसको पढ़ लिया गड़बड़ होगी। इस लाइन को लास्ट में पढ़ना है, लास्ट वाली को पहले पढ़ना है, बस। तो क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे कभी भी। रटना नहीं है, देख के रट के लिख दिया, ऐसा नहीं करना। रट के आप अभी तो लिख सकते हो, क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन परमानेंट याद नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। सौ % पर चीज खरीदी, कितने लाभ पर बेच रहा है? 10% पर, तो कितने बेचेगा? 110 पर। तो इसने कहा मान लो वो वस्तु 10% कम में खरीद के लेके आता, तो कितने में खरीदता? 90 में खरीद के लाता। और कह रहा है कि फिर वो बेचता है तो उसको 3 ज्यादा में बेचता है, तो उसको 25% का, केवल 3 रुपए ज्यादा में बेचा है तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% 90 पर ही तो होगा, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो कितने बेच रहा है? 112% पर। तो पहले का और अब का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? पहले का और अब का विक्रय मूल्य का अंतर, एसपी है ना, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, कितना है? 2.5% का। और वास्तव में रुपए का अंतर कितना है? कितने ज्यादा में बेचा है? 3 में। तो 2.5 का मतलब 3 है, तो 1 का मतलब 3/2.5, और 100 का मतलब कितना आ जाएगा? गुणा में 100, पॉइंट हटाए तो ऊपर 1000। ये लो अगला सवाल, पहले क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन उतारोगे तो आपका फायदा होगा। आधा सवाल तो क्वेश्चन लिखोगे ना तभी समझ में आ जाएगा, फिर सोल्व करो क्वेश्चन को। ज्यादा था कम है, क्वेश्चन सेम तरीके से सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम से मत डरना। ₹400, वेरी गुड। यदि आपका आंसर राइट है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राइट आंसर के लिए। हम अब इसको सोल्व करते हैं। 100% की चीज थी, बिक रही है कितने % पर? लिख लो, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो सबस, फिर आप ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन को। जिसका मैथ, बेसिक मैथ अच्छा है ना, वही मेरा मैथ पढ़ सकता है, और एक बार मैथ पढ़ लिया ना फिर मार नहीं खाओगे कभी भी। और जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता ना भाई, फिर तो देखो क्या इलाज है उसका। और लगता नहीं कोई ऐसा है जो कभी मैथ ना पढ़ के आया हो यहाँ, अभी तक तो सारे ठीक हैं। 100% की चीज 120 में बेचेगा, वही से 10 कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? रे महाराजो बोलो, 90 में खरीदता है ना। और उसने कहा तो 30%, देखो कम में बेच दे है, फिर भी लाभ कमावा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम में बेचे। हो सकता है यार कम में चीज उसको कम में मिल रही है तो वो कम में बेचता है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, टेंशन मत लेना। कई बच्चों ने टेंशन ले ली। 90% तो 30% प्रॉफिट होगा, 9 3 27, 117 में बेचेगा नहीं बेचेगा? बोलो है ना। 90 और 90 का 30% कितना है? 9 3 27, 27 का प्रॉफिट होगा, तो 90 में 27 जोड़ोगे तो कितने में बेचेगा? 117 में। पहले कितने बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है? तो टेंशन मत लेना, होगा प्रॉफिट ही, और ज्यादा प्रॉफिट होगा। कम में बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कम में बेच रहा है। और कितने % कम में? 3% का मतलब कितना आपके पास? 12। तो 1% का मतलब है 4, तो फिर 100% का मतलब है 400। मिलकर बोलो शाबाश। हो गया सवाल? किसी का कोई डाउट है? होगा डाउट, कल डाउट होगा, मैं सच बता रहा हूं आपको, कल नहीं कर पाओगे। और करो एक क्वेश्चन कीजिए।
बैक करूं, ये लो, हमने नेक्स्ट कर दिया, क्या बैक हो गई, कहां जाएगा, क्या जल्दबाजी है अभी, इसको समझने दे क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई? इस बात की खुशी है, सगाई अड़ा रहा था आज, तो 2 दिन की खुशी अगर आ भी रहा था तो 90 की चीज खरीदी और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, अब इसको मत पढ़ना भाई, 30% को पढ़ो, 30%, 30/100, 2 0 से 2 0, कितनी ज्यादा में बेचेगा, कहीं ज्यादा नहीं। 90 की चीज, दुकानदार आदमी है तो अच्छे से जानता है, 90 की चीज 27 में बेचेगा, सॉरी 27 ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था? एक बात और बताओ, अब समझना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं एक वस्तु को 80 में लाके और 100 में बेचता हूं, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और एक वस्तु को मैं 50 में लाके और 90 में बेच रहा हूं, कम में बेची है ज्यादा में बेची है? कम में बेची है कि ज्यादा में? ज्यादा में कहां बेची यार, इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में तो कम में बेची है ना। अब ये बताओ प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? प्रॉफिट तो ज्यादा ही है, अरे हाँ या ना? बस यही कहानी है इस सवाल में, प्रॉफिट तो ज्यादा ही है। 80 की चीज 100 में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ 20%, सॉरी 100, सॉरी भाई, कहा मैं भी सुंदर देख के इसको नीचे लिख रहा हूं, 25 आएगा। और 50 की चीज 90 में कितना प्रॉफिट हुआ? 40 का, किस पर? 50 पर, गुणा में 100, 50 दूनी 100, 80% का प्रॉफिट होया। चीज कम में बेची कि नहीं बेची? कम में बेची कि नहीं बेची? तो यही कहानी है, 120% पे पहले बेचता था, बेचता 117% पे, कितना अंतर आया है? 3% का। 3% का मतलब 12, 1% 400%, 400। चलो आगे, इस तरीके से रोक तक पढ़ लेता तो समझ में आता ना, कुछ पढ़ा नहीं है। रोड तक में रोड नापे हैं, पढ़ा थोड़ी। रोड की लंबाई तो मेरा पाटिया हो, हरियाणा में कोई सवाल आ गया तो फलाना चौक कहाँ है, फलाना रोड कहाँ है, हैं सतनाली से रोहतक की दूरी कितनी है, फलानी एकेडमी कौन से चौक पर है, ये तो पता लग गया ना, फलानी एकेडमी में कौन सा टीचर पढ़ाता है। दूसरा की थाड़ी में घना दिखा कर नहीं क्या करके वाई बन रही है, टीचर होगा बोलो कहाँ से आ रहा, बोले यूपी बिहार से पढ़ाने आ रहे हैं, जबरदस्त टीचर हैं। और यूपी बिहार हरियाणा वाले चले जाएंगे, बोले जबरदस्त टीचर हैं अपने वाले यहाँ पे पढ़ाएंगे ना तो वो अच्छे नहीं है, है ना, क्योंकि लोकल है, गांव का वकील डॉक्टर गांव में प्रसिद्ध नहीं होता, कभी भी होता अच्छा है लेकिन, इसलिए अपने अपना तो अपना होता है भाई, अपने एरिया में पढ़ो, अपने एरिया में खाओ पियो खेलो कूदो मस्ती करो, इतनी जिंदगी है यार, इसको आप बाहर रह के गंदगी में रह गए, प्रदूषण में रह के खराब कर लोगे। नौकरी आने जाने चीज है, क्या पता किसको मिलनी है किसको नहीं है, मेहनत करो, कर्म करो। 37 राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टाइम लगा दिया यार भाई साहब, इतना टाइम लगाने का सवाल था नहीं। 15% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, 100 की चीज कितने पे बेची? यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता तो 75% में खरीदता और 32% का लाभ कमाता। अब 75 गुणा 32/100, 25 तिये और 25 चौके, 4 8 32, 24 ज्यादा में बेचेगा, कितनों में बिकेगी? 99 में बिकेगी। क्या सही है? कितने परसेंट का अंतर आएगा? ये परसेंट में है तो आप कहोगे 16% का, और गिवन कितना है? 600, तो 1% का मान कितना आएगा रे? 1600/600/1600, और 100% का 900।
4 से 4, 4 से 25, 4 से 150 और 15-25 की गुणा 375 होती है। बिल्कुल राइट आंसर है 3750। बहुत बढ़िया, उम्दा रिजल्ट है आप लोगों का यार, क्या बात। बनेगा सवाल, हो गया? करो भाई करो, जिसका नहीं हुआ है वो देख के करो। अब पिटाई शुरू होने वाली है भाई, देखो ना समझ में आए तो 4 बार पूछ लो यार। देखो वो स्कूलों वाली बात है, पूछ लो 4 बार। मैं चाहता हूं सभी को समझ में आए, ठीक है? क्योंकि अगर एक भी सवाल, एक भी टाइप समझ में नहीं आई ना तो आगे सवाल नहीं समझ में आएगा। एक चैप्टर समझ में नहीं आया तो अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई स्टूडेंट रहे ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। $600 में बेची, ठीक है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी की उस वस्तु का क्रय मूल्य था। अच्छा, जितना क्रय मूल्य, मान लो 100 क्रय मूल्य है तो 100% का लाभ हुआ, और 50 क्रय मूल्य है तो 50% का लाभ हुआ है, ठीक है? 300 क्रय मूल्य तो 300% का लाभ हुआ। 600 में बेचेगा ना, उसका क्रय मूल्य बताना है। 600 तो बेची है। देखो वस्तु मान लो A रुपए की थी, बोलो हाँ या ना? A क्या है, बिल्कुल समझना है, ठीक है क्या? A क्या है रे? क्रय मूल्य है। A क्रय मूल्य है, उसने कहा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, और ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है? आप चाहो तो ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा है ये सवाल। मैं उठाता हूं, मान लो 100, समझना ध्यान से, जितना क्रय मूल्य उतना परसेंट का लाभ है, इसका मतलब उतना ही परसेंट का लाभ है ना? सही बात है, ये नहीं है? यदि 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी तो 100% का लाभ हो गया। 200% की खरीदी थी तो 200% का लाभ हो गया। अब 100% की चीज खरीदी और 100% का लाभ हुआ तो कितने में बेची? इसका मतलब ये तो सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन उठाएं? 200 को उठा लें। 200 की तो वस्तु खरीदी और 200% का ही लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ? कौन बताएगा? सही है, बिल्कुल सही है। 100% कितना होगा? 200 का 100% कितना रहेगा? खुद ही तो होगा, जितनी वैल्यू उतना रहेगा। और उसका 200% पूछे तो डबल कर दो, तो 200 का 200% प्रॉफिट, इसका मतलब 200 की खरीदी और 400 का लाभ हो गया। कितने में बेची? तो आंसर कितना हो गया? 200 ही आ जाएगा। फिर समझते हैं, 200 रुपए तो सीपी है, ऑप्शन से करना हो तो, और 200 का 200% हटाया तो नीचे 100, इतना ही लाभ हो गया। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 600 होना चाहिए। अगर 600 आया है तो हमारा आंसर कितना रहेगा? 200। 20 से 20, 200 प्लस 400 बराबर 600। आंसर आया, कितना आया? अब इस तरीके से आ जाओ। वैसे ये सवाल है ना, ऑप्शन से करोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो सही बात है ना? क्या कहा इसने? A रुपए क्रय मूल्य था, A का A% ही उसको क्या हुआ है? लाभ है। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? वहां हमने 200 का 200 किया था, यहाँ A का A कर दिया, ठीक है? ये क्रय मूल्य है और इसमें लाभ जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य नहीं होगा क्या? तो अब बताओ, 100 इस साइड आएगा तो 100A प्लस A² बराबर कितना आ जाएगा? 60,000। तो A² प्लस 100A माइनस 60,000 बराबर 0। यहां से यार देखो, यहां से भी ऑप्शन उठाना पड़ेगा, पर नहीं तो भाई टुकड़े बना लो। टुकड़े में बता देता हूं क्या बनेंगे। A², A से टुकड़े बनाओ, जोड़ तो उनका 100A आए और उनकी गुणा 60,000 आए, तो मैं लिख सकता हूं माइनस प्लस का तो 300A और माइनस का 200A। अब जोड़ के देख लो, इनको जोड़ेंगे ना तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का बचेगा ना 100A बचेगा, और गुणा करेंगे तो माइनस का कितना होगा? 60,000। A²
तो लिख दूं, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 300A माइनस 200A माइनस 60,000 बराबर 0। यहां से हम सोल्व करेंगे तो A कितना लिखूं मैं, A इंटू A प्लस 300 प्लस में माइनस आएगा ना, दोनों में माइनस है तो 200 इंटू, ठीक है, माइनस में 200 इंटू A प्लस 300 बराबर किसके। अब एक पूरी संख्या ये है, एक पूरी संख्या ये है, क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे जी A प्लस 300 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कौन बचा A और यहाँ कौन बचा 200, ये बराबर 0 के। अब इन दोनों संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है ना, तो कोई एक संख्या 0 जरूर मिलेगी, इसलिए 0 लिखते हैं। इन दोनों में देखो ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा 0 आए, पूरी 0 आए, ऐसी कोई नहीं है। क्या किसी ना किसी संख्या को 0 से ही गुणा करना पड़ेगा, उसने कहा, इसलिए या तो ये 0 या फिर ये 0, इसको 0 करेंगे यहाँ तो A का मान माइनस में आएगा, और यहाँ से A का मान कितना आया 200। अब बताओ कौन सा तरीका फायदेमंद है, ऑप्शन सीखना पड़ेगा तरीका, सवाल देखते ही पहचानना पड़ेगा ये किस तरीके से करना है। चाहे आप कोई तरीका सीख लो, दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। कल टीचर बन गए ना तो आपको समझाना भी पड़ेगा, कोई स्टूडेंट पूछ ले कि बताओ जी इस तरीके से बताओ, जिसका शॉर्ट बताओ जी, तीसरा तरीका बताओ ना जी, स्वाद नहीं आया, एक और बताओ, ठीक है। तरीके सारे सीखने हैं, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एग्जाम में मेरे को तो मैं तो यही कर लूंगा, पहचान ही नहीं पाओगे आप किस तरीके से सोल्व करना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है, सारे प्रैक्टिस करोगे तरीके सारे अपने आप आ जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी करनी है अपने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, ऑप्शन से करके देख लो। 75 में बेची है, कर सकते हो। 50 का 50% पता ही है कितना होता है, 50 का 50% 25 होता है, 50 और 25 से 75 में बेचेगा तो, और क्रय मूल्य कितना आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाभ या हानि का जरूर है, लेकिन भाई कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से सीख लो जल्दी से, टाइम हो चुका है। कुछ 10% पे बेचा और कुछ 20% पे बेचा, एलिगेशन के लिए बीच में रखते हैं, टोटल कितना परसेंट पे बिका है तो 12% पे, यहाँ एलिगेशन लगाओ, 20 में से 12 गया तो 8 और 12 में से 10 गया तो 2। इस अनुपात में चीनी बिकी है 4 और 1, 4 किलो चीनी के ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ है और 1 किलो चीनी के ऊपर 20%, लेकिन चीनी है कितनी, कितनी है 100, और यहाँ कितनी आई है 5, तो 100 बनाने के लिए किससे गुणा करूं 20 से, तो 20 के 80 और 20 से कम 20। उसने किसका पूछा है 12, 10% लाभ पर कितनी चीनी बेची ये बतानी थी, ठीक है। 10% ये था ना, तो 80 किलो चीनी बेची, ये आ गया। और अगला सवाल आप खुद करके देख लो आप, ठीक है, आप खुद करके देखो और आपका चैप्टर कंप्लीट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, सोमवार को बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। उतार लो इसको जल्दी से।